हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपके एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट करेंगे। टोटल इसमें बच्चे 8 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस करके बताऊंगा। आपने मेन ये देखना है कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, कैंसिल वैंसिल जो करना होता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो मैं कैसे कर रहा हूँ वो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप कैलकुलेशन में ही उलझते हो उस चैप्टर में, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर से पहले 13.2 की जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको करवाई थी। एग्जाम्पल्स बच्चे अच्छे से कर लेना, एग्जाम्पल में से भी कोई क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये वॉल्यूम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यानी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो, उसमें हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, सरफेस एरिया, कभी लेटरल कभी टोटल। जो 13.2 है इसमें आप हर क्वेश्चन में वॉल्यूम को फाइंड कर रहे होंगे। तो वॉल्यूम के जो बेसिक फॉर्मूले हैं यू मस्ट नो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है ना। वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ वॉल्यूम के लिख रहा हूं। जैसे सिलेंडर का फॉर्मूला सर जी पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसी के साथ कोन का फॉर्मूला, कोन का वॉल्यूम कितना होता है सर जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हो गया सिलेंडर कोन। फिर आपके पास आ गया क्यूबाइड, अगर आ गया तो क्यूबाइड का फॉर्मूला सर जी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिर अगर इसी के साथ क्यूब पूछ लिया जाता है तो क्यूब का फॉर्मूला सर जी साइड क्यूब। देख लो, आपको मैंने 4 सॉलिड्स के फॉर्मूले बता भी दिए, सिलेंडर कोन, क्यूबाइड एंड क्यूब। फिर 2 जो और है, सफेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला सर जी 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर इसी का हाफ कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। दैट्स ऑल। तो वॉल्यूम में उतनी कोई टेंशन नहीं होती है। सरफेस एरिया में हमें सोचना पड़ता है यार किस एरिया को छोड़ना है, किसको लेना है, लेकिन वॉल्यूम में ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है। बस ये 6 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, आपका बोर्ड का जो है क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम वाला अगर आया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन। कोन की शेप में आपके पास एक सॉलिड आ गया, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the conical part is equal to its radius। देखो मेरे बच्चे, कुछ इस तरह का डायग्राम है। ठीक है, देयर इज अ कोन, इसको किसके ऊपर बिठा दिया, हेमिस्फेयर पे बिठा दिया, तो भाई नीचे हेमिस्फेयर लगा दो। दैट्स ऑल, ये स्केच बना गया। हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब वॉल्यूम ही निकालना है, बस आंसर पाई में रखना है। पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं डालना, उसने मेंशन किया है, आंसर पाई में रखना है। अब डायमेंशंस की बात करें अगर, तो पहले मैं बात करता हूं कोन की। तो उसने बोला यार कोन की जो हाइट है वो उसी के रेडियस के इक्वल है। तो कोन की जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, तो रेडियस देख लो कितना है, तो रेडियस सबका 1 ही है यहाँ पर। हेमिस्फेयर की बात करता हूं, तो हेमिस्फेयर में तो सिर्फ रेडियस ही कंफर्म करना होता है, जो कि सेम ही है 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोन का वॉल्यूम अलग निकालेंगे, हेमिस्फेयर का अलग निकालेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करना मैं। ठीक है, बार बार, मतलब पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको ये बताया था, ऐसा नहीं करना है। जो आपको सॉलिड दिख रहा है ना, कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट सॉलिड्स, आप दोनों जो डिफरेंट सॉलिड्स इसके अंदर दिख रहे हैं उनके वॉल्यूम के फॉर्मूले लिखो प्लस में। ठीक है, जहां माइनस में वो देख लेना, यहां तो प्लस ही आएगा, तो फिर उनको कंबाइन कर लिया करो और सीधा लिखा करो यार रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ऐसे लिखा करो रिक्वायर्ड वॉल्यूम। सर रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, अरे कोन का वॉल्यूम जो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले लिखने के बाद इनमें अगर कुछ कॉमन दिख रहा है वो कॉमन लो। जैसे पाई मेरे को दिख रहा है कॉमन, आर भी कॉमन दिख रहा है, 1/3 भी कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन लो। कॉमन लो, फिर वैल्यूज डालो, और वैल्यूज डालने के बाद जो कैलकुलेशन करते हो उसमें भी कॉमन देखा करो। पहले कुछ कॉमन आ रहा है फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करो। मैं करके दिखा रहा हूं, देखो इधर रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो हमारा था 1/3 बाहर आ गया, एक पाई आ गया और एक आर स्क्वायर, ये 3 चीजें हमारी कॉमन आ रही हैं। तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो एच बचा यहां पर, कोन की हाइट बच गई भाई यहां पर, प्लस 2/3 में से 1/3 चला गया, यहां 2 बचा, और इसमें क्या होता है पाई होता है, सर पाई बाहर चला गया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर ले लिया, पीछे आर बचा, यू हैव टू राइट डाउन हियर आर। तो कॉमन लेने से हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी और बहुत जल्दी हो जाएगी। तो जो बच्चा कॉमन नहीं ले रहा, अगर सेपरेट कर रहे हो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू यहां मत डालो, रेडियस आपका 1 है, यू कैन राइट 1, हाइट भी कोन की 1 है, यू कैन राइट 1, रेडियस 1 है। देख लो भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये।
1 + 2 3, ये 3 कैंसिल हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम होता है क्यूबिकल यूनिट में, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो आंसर पाई में निकला हमारा। दैट्स ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने एक आइडिया दे दिया कि आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब आपको क्लियर कट बता रहा है सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं, तो हर एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सारी कैलकुलेशन आप चेक करो मैं कैसे कर रहा हूं, वैसे ही कैलकुलेशन करना एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 ये लगभग दोनों सेम ही क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंस आएगा, करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम इनका। देखो आपके जैसा एक स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया, यू कैन रीड द स्टेटमेंट। उसने एक मॉडल बनाया, मैं मॉडल की शेप बताता हूं। शेप कुछ इस तरह से कि सेंटर से वो सिलेंड्रिकल है और दो उसने कोनिकल एंड्स लगा दी, भाई इसमें उसने हवा भरनी है भाई, और आपको बताना है इसके अंदर एयर का कितना वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर यू हैव टू फाइंड, जो इसके अंदर आ सकती है जहां कंटेन है। दैट्स ऑल, दिस इज अ मॉडल। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, ये गुलाब जामुन वाला बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, एंड यहां पर कोनिकल है क्वेश्चन 2 में, गुलाब जामुन वाले में हेमिस्फेरिकल एंड होंगे, वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। ये आपके पास आ गया सिलेंड्रिकल, यहां पर आपके पास हेमिस्फेरिकल आ गया। दैट्स ऑल, ठीक है बेटा, लाइक दिस। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, तो इसलिए मैं दोनों डायग्राम आपको साथ ही समझा रहा हूं। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गई। इसके एंड कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल, और बच्चे ने जो मॉडल यहां बनाया है इसके एंड कैसे हैं, कोनिकल। ठीक, अब देखो डायमेंशंस देख लो, हर क्वेश्चन में अलग अलग होती हैं, इसमें देख लो यहां पे डायमीटर जो है दैट इज 3, यानी रेडियस इसका 3/2 हो गया। कोनिकल पार्ट हो या सिलेंड्रिकल पार्ट हो, रेडियस इसका सेम आएगा 3/2। उसके बाद जो लेंथ है टोटल मॉडल की, ये टोटल लेंथ है, सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की नहीं है, ये टोटल लेंथ है मॉडल की 12, यानी ये टोटल आपका 12 आ गया। तो आपको सिलेंड्रिकल की हाइट निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में कि कितनी होगी। तो भाई कोन की जो हाइट है, दोनों कोन की जो हाइट है इनको माइनस कर दो, एंड दोनों माइनस कर दो, तो फिर सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो भाई देखना पड़ेगा कोन की हाइट कितनी है, तो कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो भैया 2 सेंटीमीटर यहां से गया, 2 सेंटीमीटर यहां से गया, तो यहां कितना बच रहा है सर जी, 8 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर, सारी डायमेंशंस आ गई। सिलेंडर का रेडियस आ गया, सिलेंडर का हाइट आ गई, कोन का हाइट पता है, कोन का रेडियस पता है, रेडियस दोनों का सेम ही, तो सीधा आपने लिखना है रिक्वायर्ड वॉल्यूम भाई। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम में क्या, कोनिकल पार्ट, क्या है कोन का वॉल्यूम सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर लिखो सिलेंडर का, दोनों कोन का इकट्ठा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिलेंडर का लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, इसको H1 लेना क्योंकि हाइट इनकी डिफरेंट है। फिर लास्ट में फिर कोन आ गया, लास्ट एंड पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये दोनों कोन सेम है, ये वाला और ये सेम है, तो ये डबल हो जाएगा, जैसे x + x 2x करते हो ये डबल हो जाएगा, तो इट इज ट्वाइस। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। ये हो गया, जो भी डायग्राम था उसके फॉर्मूले सब लिख दिए हमने। अब आप इन फॉर्मूले में देखो कॉमन, तो मैंने बोला यार कॉमन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन यही है मेन कैलकुलेशन जो इजी रखनी है ना, कॉमन लेने वाला ही। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोन का अलग निकालेंगे, सिलेंडर का अलग निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, अरे भाई उधर ही फंस जाओगे आप। अरे पाई का 2-2 बार वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा पाई को अलग अलग आप कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है आपके पास, सबसे पहले तो पाई कॉमन है, अब देखो फिर आर स्क्वायर भी कॉमन है, अलग अलग निकालोगे तो 2 बार दिखाना पड़ेगा ना, पाई का वैल्यू आर का वैल्यू 2-2 बार डालना पड़ता है, यहां पे कॉमन आ गया, एक ही बार डालेंगे, ये तो सीखना है। 2/3h, पाई आर स्क्वायर बाहर है, हेयर H1। अब बताइए पाई का वैल्यू है कुछ मेंशन, सर कुछ मेंशन नहीं है, यू जस्ट टेक इट 22/7। व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज रेडियस सर जी, डायमीटर देखा दे रखा था 3 था, तो रेडियस हो गया 3/2, यू राइट हेयर 3/2, 2 बार लिखना, ठीक है। 2/3 हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट सर इट इज 2, H1 हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट सर जी 8। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, कुछ खास कैलकुलेशन नहीं, बड़ा मस्त है ये। तो भाई देखो ये 2 इससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 11 आ गया, बाहर तो कुछ कैंसिल नहीं होता, जो बच गया उसको लिख दो। 11 बच रहा है, 2 3 बच रहे हैं, और 7 और 2 बच रहे हैं डिवाइड में, ये बाहर वाला पार्ट आ गया। अंदर क्या चल रहा है भाई, अंदर तो बहुत सिंपल है यार, इसका 3 एलसीएम ले लो, ऊपर 2 2 4 हो गया, 3 एलसीएम ले ले 24, यहाँ पे 3 आ गया, ये 3 तो एक और कैंसिल हो गया,
11 इंटू 3, यहाँ 7 इंटू 2, यहाँ बन गया 28। अरे भाई 7 ने 28 को काट दिया, 4 हो गया, इस 2 ने इसको काट दिया। अरे भाई सब कुछ कैंसिल ही होता जा रहा है, क्या बात है, कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो गई। तो भैया 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो आपको फाइंड करना था। अब जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल सेम गुलाब जामुन वाला है। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे यहाँ पे कैंसिल वैंसिल हो गया ना मैक्सिमम चीज़ें, वहाँ पर वो नंबर कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ आपको सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए बच्चे उस क्वेश्चन से थोड़ा घबराते हैं, सर आंसर मैच ही नहीं होता। आंसर मैच हो जाएगा, बस मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना, उसमें एरर नहीं आना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पे करके बताता हूँ। ये आपका गुलाब जामुन आ गया, डायमेंशंस देख लो, डायमीटर इसका 2.8 है और टोटल लेंथ इसकी 5 है। ये दो चीज़ें चाहिए। टोटल लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर आ गई और डायमीटर कितना है 2.8, तो उसका हाफ कितना होगा, उसका हाफ कितना होगा 1.4। तो ये 1.4 है रेडियस, ये भी 1.4 रेडियस। ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये सिलेंडर की भी तो हाइट चाहिए ना, सिलेंडर की लेंथ भी तो चाहिए सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो भाई 1.4 इधर से गया, 1.4 इधर से गया, यानी टोटल 2.8 गया। तो 5 में से आप माइनस करो 2.8, तो क्या मिलेगा सर जी 2.2। तो बस सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है, लेंथ है, दैट इज 2.2। सारी डायमेंशंस आ गई। अब लिखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब रिक्वायर्ड वॉल्यूम में क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से मेरे बच्चे। जो गुलाब जामुन है वो शेप मैंने आपको पहले बता दी, सिलेंड्रिकल है एंड उसके हेमिस्फेरिकल है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड अप्रॉक्सीमेट हाउ मच सिरप इज देयर इन 45 गुलाब जामुन। देखो जो एक गुलाब जामुन है ना, उसमें रस होता है जिसको आप सिरप बोलते हो। एक गुलाब जामुन में जितना भी उसका वॉल्यूम है 30% सिरप है, 30% सिरप है। तो आपको बताना है सिरप का वॉल्यूम, लेकिन कितने गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन में। तो कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं, एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको 45 से इंटू करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका 30% निकालेंगे। ठीक है, वो गलत नहीं है। तो ये काम जो 3 बार करना है इसको डायरेक्ट कर दो। सर डायरेक्ट कैसे, देखो ना इधर रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिखना, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है 30%। ये आ गया 30%, किसका निकाल रहे हो, 45 गुलाब जामुन का। अब गुलाब जामुन के अंदर जो शेप है उनका वॉल्यूम लिख दो। पहला है हेमिस्फेरिकल 2/3 पाई आर क्यूब, फिर सिलेंड्रिकल है पाई आर स्क्वायर एच, फिर हेमिस्फेरिकल है 2/3 पाई आर क्यूब। आधा समझ, बस ऐसे डायरेक्ट लिख लो यार, बार बार क्यों हमने 30% निकालना है, कभी 45 इंटू करना है, ये सब कैंसिल करते जाओ धीरे धीरे। अब ये 2/3 यानी ये दो हेमिस्फेयर है, तो एक स्फेयर बन गया। यू कैन राइट इट 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आ गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये भी कैंसिल हो रहा है भाई, 5 से 2, इसको 9 कर दो, तो 3 9 डिवाइड में बच रहा है 2। अच्छा इसमें कॉमन देखो, अब आ रहा है कुछ कॉमन बेटा, यस सर पाई कॉमन है, ले लो पाई। आर स्क्वायर कॉमन है, ले लो कॉमन। यहाँ बच रहा है 4/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो एक आर बचा खाली, इधर से पाई आर स्क्वायर चला गया, एक एच बचा होगा। अब डाल दो वैल्यू इसमें। तो पाई तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो बाकी सब गिवन हमें 3 इंटू 9/2, देन पाई 22/7 ले लो। रेडियस कितना है 1.4, तो 1.4 को लिखो 14/10, 14/10। ठीक है, पाई आर स्क्वायर भी हो गया। 4/3, 4/3 रेडियस कितना है 14/10, और एच सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट लिखनी है यहाँ पर 2.2, जिसको लिख लो 22/10। अब इसमें प्रॉब्लम है, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, दैट इज द प्रॉब्लम। पहले तो कॉमन ले लो, इस ब्रैकेट में से भी अगर कुछ कॉमन है तो वो ले लो, नंबर और छोटे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और बाहर जो कैंसिल हो चुका है उसको कैंसिल कर दो। 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा ये भी चला गया, लो भाई 3 इंटू 9 बचा, ऊपर 22 बचा, ये 14 पूरा चला गया, 14 बचा, नीचे 100 बचा। अब देखो यहाँ पर ये 10 10 बीच में प्लस है, तो डिवाइड में 10 कॉमन, यानी 1/10 कॉमन है, ये यहाँ पर आ गया। ऊपर से देखो 4 14 और 22, तो मुझे इन दोनों फैक्टर्स में फर्स्ट और सेकंड टर्म में 2 कॉमन लग रहा है, लग क्या रहा है ही है, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 3। 14 अपनी जगह रखो, 22 में से 2 चला गया, 11 रखो। छोटे नंबर कर दिए ना, तो कैलकुलेशन तो चलो थोड़ी आसान हो जाएगी। 3 9 22 14 और 2, यहाँ बन गया 1000। तो भाई साहब ये जो भी आया है ये टोटल मैं लिखने वाला हूँ इसका, चलो एक स्टेप और कर देते हैं। 14 2 ज़ा 28/3 प्लस 11,
11 के साथ इसका एलसीएम लो, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। 3 इंटू 9 22 14 22 14 एक 2 4 लिया था, डिवाइड में 1000 आ रखा है, ठीक है, डिवाइड में 1000 है और यहाँ है। अच्छा इसका एलसीएम लेंगे ना 3 तो आएगा 28, उधर बनेगा 33, इनको प्लस करो 1 1 3 2 61 आएगा, 61/3। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट क्या है कि एक वुडन पेन स्टैंड है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, देयर इज अ पेन, वुडन पेन स्टैंड, इसमें 4 पेन आप रख सकते हो। अब जो पेन के अंदर सामने ये इसका जो जिसे आप लिखते हो ये वाला पार्ट, दिस इज कोनिकल शेप, यू कैन सी, आप अपने घर में आपका पेन देख सकते हैं, कोनिकल शेप है। तो जितना ये आगे से कोनिकल पार्ट है ना, उतना डिप्रेशन बना हुआ है क्यूबाइड में जहां आप पेन रखते हो, उतने ही साइज का कोनिकल डिप्रेशन बनी हुई है क्यूबाइडल ये स्टैंड में। तो 4 कोनिकल डिप्रेशन है। तो कह रहा है रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होता है, कितना होगा उस क्यूबाइड का, उस डिप्रेशन को छोड़कर। कुछ नहीं करना, ये क्यूबाइड में से 4 कोन माइनस करने, चारों कोन सेम है, ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है ये। तो देखें स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार। पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबाइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइडल आर दिस, क्यूबाइडल की डायमेंशंस दी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन ऑफ कोनिकल इज 0.5, जो कोनिकल डिप्रेशन है उसका रेडियस दिया हुआ है, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट भी दे रखी है डिप्रेशन, हाँ डेप्थ भी दे रखी है 1.4, यानी जितना पेन अंदर जाता है ना, ठीक है ना, ये कोनिकल पार्ट, इसकी जो लेंथ है, जिसकी जो हाइट है कोनिकल पार्ट की, दैट इज 1.4, डेप्थ यहां लिखा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, जो आपका वुडन स्टैंड है उसका वॉल्यूम कितना है। इट इज ऑब्वियस यार, पूरे क्यूबाइड का वॉल्यूम तो आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें से कुछ वॉल्यूम तो कम हो गया, जितनी कोनिकल डिप्रेशन है उतना तो वुडन पीस, उसमें वुडन आपने निकाला तभी तो कोनिकल डिप्रेशन बनी। तो 4 कोन माइनस करने हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। चलिए अब कुछ भी नहीं करना, क्यूबाइडल की ये डायमेंशंस दे रखी हैं, रेडियस आपको दिख रहा है, हाइट आपको कोनिकल पार्ट की दिख रही है, दैट यू कैन राइट। हम जल्दी से रिक्वायर्ड वॉल्यूम की तरफ बढ़ जाएंगे। बताओ रिक्वायर्ड वॉल्यूम, सर क्यूबाइड का वॉल्यूम, उसमें से 4 कोन माइनस करो। भाई क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, माइनस 4 कोन, एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन कितने हैं सर जी 4, तो भाई इसको 4 से इंटू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब यहां पर ये एच भी लिखा है, ये एच भी लिखा है, तो इसको मैं H1 लिख लेता हूं। H1 इज द कोनिकल पार्ट वाला, ये वाला एच हो गया क्यूबाइड की हाइट। अब डालो यहां पर वैल्यूज, लेंथ ब्रेड्थ हाइट डालो पहले, ये 15 10 और 3.5, 15 10 और 3.5 को यू कैन राइट 35/10, ठीक है, डेसिमल को हटा दिया। अब यहां पर 4/3 पाई यू कैन टेक 22/7, अगर मेंशन नहीं है तो यस। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन, जो कोनिकल है उसका रेडियस कितना है सर जी 0.5। अब 0.5 को क्या लिखेंगे आप 5/10 लिखेंगे, जहां 1/2 लिख लो, दैट इज योर चॉइस, तो 2 बार लिखना है। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, यानी जो डेप्थ बनी है वहां पे कोनिकल डिप्रेशन की 1.4, तो यू कैन राइट इट 14/10। डाल दी सारी वैल्यूज, जो जहां पे कैंसिल हो रहा है करो, फिर कुछ कॉमन आता है तो वो लो, फिर कैलकुलेशन करना। तो देखो हम यहां पे कैंसिल करेंगे, पहले तो इसको 1/2 बन जाएगा ये, फिर इसको किया सर ये 7 आ गया, फिर इसको किया सर ये कैंसिल हो गया, फिर सर ये 5 ये इससे जा रहा है, सर 2 आ गया, सर ये इससे जा रहा है, सर ये 11 आ गया, ठीक है, ये 10 सर 10 कैंसिल हो गया। तो जो बच रहा है ना वो लिख लेते हैं, ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है इधर, ठीक है। बड़ी सारी कैंसिल वैंसिल वाले मार्क लगा देते हैं हम, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, क्या कैंसिल किया क्या नहीं है समझ नहीं आता। तो जितना कर दिया कर दो, फिर लिखो, फिर जो बच गया फिर करेंगे कैंसिल। 4/3 यहाँ न्यूमिनेटर में 11 बच रहा है, और क्या बच रहा है न्यूमिनेटर में सर, और कुछ भी नहीं बच रहा है सर, सब कैंसिल ही हो गया, दैट्स ऑल। अब डिवाइड में सर एक 3 बच रहा है और एक सर 10 बच रहा है सर, और कुछ भी नहीं बच रहा, कमाल हो गया, दैट्स ग्रेट। अब इस 10 को भी आप कैंसिल कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होगा क्या यार 4 से करूंगा ना कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा 5, 5 3 15, फिर 15 से डिवाइड करने में आपको दिक्कत आएगी, तो 10 बना के रखो, कोई बात नहीं।
दैट्स ऑल भाई, इसके आगे कुछ भी नहीं है कॉमन, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप इसको यहीं पर कैलकुलेट कर दो। ठीक है, 15 को आपने मल्टीप्लाई करना है 35 से। 15 5 जा सर जी 75, जस्ट अ मिनट। ठीक है, 15 5 जा 75, 5 सर 7 कैरी, 15 3 जा सर 45, करो इसमें प्लस 5 25, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसका सर तो ये बच रहा है हमारे पास 44/30, दैट्स ऑल। अब भाई ये जो 30 वाला है ना डिवाइड में, इसके साथ एलसीएम मत लेना 525 वाली टर्म के साथ, लेंथी चला जाएगा। 44 को 30 से डिवाइड करो, जो डेसिमल में आएगा 525 में से उसको माइनस कर दो। एलसीएम लेने से और बड़ा नंबर बनेगा और फंसोगे। बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आगे। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जो वुडन स्टैंड का है, जो बचा हुआ वॉल्यूम है उसका, सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स। ठीक है, कभी भी आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाला क्वेश्चन आता है ना, आप समझो सबसे इजी क्वेश्चन वो है, सबसे इजी क्वेश्चन। कभी भी आपको ऑब्जेक्ट वगैरह फाइंड करने हैं, इसका एक छोटा सा बेसिक ट्रिक लगा लो आप, जहाँ शॉर्टकट लगा लो, वही अप्लाई करना जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। ठीक है, वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लो कि इसमें क्या हो रहा है। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, कोन है उसको उल्टा करके रख दिया और उसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा। हाइट 8 सेंटीमीटर है, ओपन फ्रॉम द टॉप, रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है, फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब और पानी डालने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, पूरा टॉप तक भरा हुआ है वो पानी से। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। भाई एक सिंगल ऑब्जेक्ट कुछ भी उसमें डालोगे पानी तो बाहर आएगा ही। अब इसमें सफेरिकल लेड शॉट्स जो हैं, मार्बल टाइप, कंचे टाइप, ऐसा समझ लो। सफेरिकल लेड शॉट उसमें फेंक रहा है, कितने फेंके पता ही नहीं, तो वही पता करना है कि कितने लेड शॉट्स आप फेंक रहे हो। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उनकी वजह से वॉल्यूम कितना कम हो रहा है या कितना पानी बाहर आ रहा है, वो देख लो। तो कितना पानी बाहर आ रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर, यानी उसमें टोटल जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4 बाहर आ गया। अब पानी किस में भरा है, कोन में, कोन का 1/4 वॉल्यूम को कंफर्म करो और एक लेड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड करो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाते हैं। तो जैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं, सिंगल लाइन में आपका आंसर आएगा, एक सिंगल लाइन में। सबसे पहले डायमेंशंस लिख लो। जो आपका कोन है उसकी हाइट देख लो सर जी 8 सेंटीमीटर, उसका रेडियस देख लो सर जी 5 सेंटीमीटर, हो गया। जो सफेयर है, लेड शॉट डाल रहे हैं ना आप, सफेरिकल है, तो उसका रेडियस देख लो सर जी 0.5 होता है 1/2, डन। अब देखो एक लाइन में नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, जिन ऑब्जेक्ट को आप फाइंड कर रहे हो उसके सिंगल वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना होता है, उसकी वजह से जितना वॉल्यूम बाहर आया होता है। यानी यहां पर पहले मैं डिवाइड वाला पार्ट लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ये याद रखिएगा। हर बार ऐसा थोड़े ना कि आपको लेड शॉट ही फाइंड करने, हो सकता है आपको कोन फाइंड करने हो, कहीं पर सिलेंड्रिकल कुछ फाइंड करना हो, नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने हो, ऐसा क्वेश्चन भी है। तो आपको कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो फाइंड करने हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है उसके सिंगल वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना होता है। किसको करना होता है, उसकी वजह से जो वॉल्यूम बाहर आया या जो भी हो रहा है उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, यहां पर उसकी वजह से वॉल्यूम बाहर आ रहा है, कितना आ रहा है, 1/4 ऑफ द कोन, दैट्स ऑल। ये है आपका शॉर्टकट। बस इसमें आप फॉर्मूले डालो, सब कैंसिल ही हो जाएगा, जो बचेगा मल्टीप्लाई करके आंसर बैठेगा और आंसर नेचुरल नंबर निकलेगा आपका मैक्सिमम में। कई में डेसिमल आता है तो फिर उसको अप्रॉक्स कर लेना होता है। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ लेड शॉट्स फॉर्मूला लिख दिया, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन आता है सर फॉर्मूला 1/3 पाई r²h। लेड शॉट का वॉल्यूम सफेरिकल है तो 4/3 पाई r³। r इनका डिफरेंट तो इसलिए इसको r1 लिख लेते हैं। ठीक है, यू राइट इट r1। अब यहां पे देखो पाई पाई मस्त एकदम कैंसिल हो गया, ये 3 एकदम कैंसिल हो गया। भाई इस 4 को मत कैंसिल कर देना इस 4 के साथ ठीक है, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखो 1/4 पाई कैंसिल हो गया, रेडियस डालो कोनिकल पार्ट का, कितना था सर, इट इज 5, यू राइट इट 5। हाइट कितनी थी 8, डिवाइड में क्या है सर जी 4 बच गया
और यहाँ पर सर रेडियस है हमारा स्फेरिकल का जो कि 1/2 है, तो राइट इट 1/2 1/2 1/2। मैं कुछ भी कैंसिल अभी नहीं कर रहा हूं, वैसे तो मुझे दिख रहा है बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं। यहां पर कई बार कुछ नंबर बड़े बड़े भी आ सकते हैं जो आपसे कैंसिल ना हो रहे हों। मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं आपको कि 1/4, ये 5 5 और 8 जो बचा हुआ है ना, इसको तो एज इट इज लिखना। जो ये डिवाइड वाली टर्म्स होती है ना, इनको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिख लो। दैट यू नो अगर कहीं पर लिखा है x अपॉन y और डिवाइड में लिखा है z अपॉन r, तो भाई z अपॉन r रेसिप्रोकल हो जाता है ना जब आप उसको मल्टीप्लाई में लेके जा रहे हो। ऐसे तो ये 4 8 कैंसिल हो रहा है, मैं जल्दी से कर देता हूं, बट कई बार हो सकता है कैंसिल ना भी हो रहा हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो ये टेक्निक आप ध्यान से रखो कि जो डिवाइड वाला पार्ट है ना, ये सारे नंबर रेसिप्रोकल करके इनटू में लिख लो। देखो इनटू में लिख रहा हूं, ये 4 का रेसिप्रोकल सर जी 1/4। अब ये 1/2 1/2 1/2 इनका रेसिप्रोकल सर जी 2 × 2 × 2 2/1 हो जाएंगे ना सभी, दैट्स ऑल। ठीक है, ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। चलो अब कैंसिल वैंसिल कर दो। देखो अब करेंगे ना इस 4 को इस 8 से, सर जी 2 आ गया। अब इस 2 को करेंगे ना इस 4 से, सर जी 2 आ गया। इस 2 को करेंगे ना इस 2 से, तो होते जा रहा है कैंसिल। तो अब क्या बच रहा है आपके पास, 5 5 जा सर 25, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा। और क्या बच गया सर, और बाकी ये 2 2 बच रहे हैं सर जी 4, तो 100 आ गया। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। तो कितने लेट शॉट आपने उसमें डाले, 100 लेट शॉट डाले अपने, 100 लेट शॉट्स, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी सिंपल वेरी इजी, इसमें भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। आपको डायग्राम सामने दिख रही है, एक बड़ा सिलेंडर है, उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर रख दिया। यही क्वेश्चन अगर एरिया वाला होता ना, फिर हमें सोचना पड़ता है कि छोटे सिलेंडर की वजह से कितना एरिया कम हुआ, जो सिलेंड्रिकल बड़ा वाला है उसका कितना बेस कम हुआ, है ना, कितना पार्ट उसका छोड़ना है। एरिया में सोचना पड़ता है, वॉल्यूम में टेंशन ही कोई नहीं। छोटा सिलेंडर बड़ा सिलेंडर दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर दो, दैट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। आगे उस वॉल्यूम को ग्राम में लेके जाना है, उसके लिए कन्वर्जन करनी पड़ेगी। कन्वर्जन के लिए हमें बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होते हैं। तो पहले आप इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे। इस पूरे दोनों सॉलिड का आपको वॉल्यूम निकालना है इन शॉर्ट। तो यहां पर 2 सिलेंडर है, दोनों के डायमेंशंस आपको दिख रहे हैं, गिवन भी है। हाइट इज 220 जो बड़ा वाला सिलेंडर है, डायमीटर उसका 24 है, रेडियस आ जाएगा 12। उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर रख दिया, उसकी जो हाइट है दैट इज 60 सेंटीमीटर और उसका जो रेडियस है दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सब ये डायमेंशंस लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रिक्वायर्ड वॉल्यूम। बड़ा सिलेंडर पहले लिख रहा हूं, तो पाई r² h, आर एच कैपिटल वाले रख लिए बड़े सिलेंडर के लिए, प्लस पाई r² h, आर एच छोटे वाले छोटे सिलेंडर के लिए। दोनों में कॉमन क्या है सर, पाई, और कुछ कॉमन नहीं ना दिख रहा। तो पहले वैल्यूज डालो, फिर कुछ कॉमन है तो ले लो। तो वैल्यूज डाल देते हैं, यहां पर पाई का वैल्यू भी डाल देते हैं। व्हाट इज पाई, ये कह रहा है 3.14 लेना, तो भाई वही लेना। रेडियस बड़े वाले का सर जी 24 डायमीटर है, तो रेडियस 12 हो गया, तो यू राइट इट 12 × 12। हाइट सर 220, पाई कॉमन है, रेडियस छोटे वाले का सर, छोटे वाले का रेडियस है 8, इट इज 8 × 8। हाइट छोटे वाले की सर 60। अब यहां पर बहुत से बच्चे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो बच्चे हो सकता है इस मल्टीप्लिकेशन में आपका टाइम ज्यादा लग जाए, हो सकता है। तो आप क्या करो यार, इन दोनों में पहले कॉमन देखो, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लो, फिर नंबर छोटे हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी, गलती लगने के चांस भी कम होते हैं। तो यहां पर अगर आपको ऐसा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आप कॉमन मिनिमम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इसको और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। जैसे 12 और 8 में यू नो यार 4 कॉमन है, दिख रहा है ना 4 कॉमन है। तो अगर आपको ये नहीं कंफर्म हो कि कॉमन कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको फैक्टराइजेशन कर लिया करो। जैसे 12 का मैं लिख दूंगा 4 × 3, दूसरे 12 का भी लिख लूंगा 4 × 3। 22 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आप इसको लिख लो सर 11 2 22 होता है सर जी, ये 10 भी लिख दिया। तो टोटल 220 के मैंने फैक्टर बना दिए, बड़े बड़े वाले कुछ फैक्टर बना दिए मैंने। 8 सर जी 8 कैसे करें, 2 × 8 लिख लो, 2 × 8 लिख लो, यहां लिख रहा हूं, सॉरी 2 × 4 लिख लो, दूसरे 8 को भी 2 × 4 लिख लो।
ये 60 को क्या करें, 60 होता है भाई 12 5 तो यहाँ जो 12 था उससे बात बन जाती, तो अभी फिलहाल हमने इसको 12 × 5 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कॉमन नहीं आ रहा है कुछ तो फैक्टर्स बना लो, कॉमन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन में कभी नहीं उलझोगे अगर आप ऐसा कर रहे हो। अब देखो यहां पर इसको नहीं छेड़ूंगा मैं, इसको मैं 12 ही मानूंगा, 4 3 12, क्योंकि मुझे यहां पे 12 मिल गया, तो ये 12 एक कॉमन, फिर एक 4 मेरे को यहां पे दिख रहा है और एक 4 यहां दिख रहा है, ये भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और देख लो, अब ये 10 है, यहां पर 5 है, 5 कॉमन हो जाएगा, दैट्स ऑल। जो कॉमन है लेते जाओ। तो आई एम राइटिंग हेयर 3.14, एक 12 मेरे को कॉमन दिख रहा था, ठीक है, एक 12 कॉमन दिख रहा था, तो भाई इसको काटता जाता हूं जो जो कॉमन है। आप मत कैंसिल करना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कॉमन लिए मैंने। फिर ये 4, ये 4 और ये 4, ये भी कॉमन, बाहर लिखो, बाहर लिखो इसको, ये भी बाहर आ गया। और बताओ सर ये 10 और 5 में 5 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है, लो 5 ले लिए बाहर। अब जो बच गया वो लिखता हूं, फिर देखता हूं कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, जल्दी क्या है। तो 3.14 ये चला गया, यहां बचा है 311, पहली वाली टर्म में बच रहा है 311, 311, एक 2 बच रहा है, एक 2 बच रहा है, और 10 में से 5 चला गया तो एक 2 बच रहा है, फिर बीच में है प्लस। अब देखो यहां से हमारा 4 चला गया था, 12 चला गया था और 5 भी चला गया था, फिर 2 2 4 बच रहा है, 2 2 4 बच रहा है। अब देखो छोटे नंबर बन गए ना, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करना आपको और इजी लगेगा। अब यहां पर और भी 2 2 2 2 कॉमन है, जरूरत नहीं लेने की, क्योंकि इतने छोटे बना दिए, इसकी कैलकुलेशन तो बड़ी मस्त हो गई ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 314 का यहां से 100 ले लो नीचे, ये वह 12 4 और 5, देखो 5 ने इसको काटा 20 आ गया, ये भी मस्त हो गया नहीं। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो अभी आप, तो क्या करना है, यहां पर बन गया 33, यहां पर बन गया 4, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, दैट्स ऑल। ये 4 इसको 2 से ही करो, यहां पे 10 आ जाएगा, तो 10, ठीक है, 314 12 इंटू 2/10, 33, 4 3 ज़ा 12, 1 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13 प्लस 16। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, इसको 24 लिख लेता हूँ, इसको प्लस कर दो। सर ये आ गया 6 और 2 8 3 एंड 1 4 एंड 148, ठीक है, 148 ही आएगा ना भाई, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए डिवाइड बाई 10। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, अब इन नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, फिर उससे 10 का डेसिमल ले लो, जो भी आएगा वो वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आपको ये कैलकुलेशन लग रहा है कि लेंथी है, तो भैया फिर क्या करो, इन बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, जो आया 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई है कि ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में टाइम खा जाते हैं, कई बार ऐसे कुछ नंबर होते हैं मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो अगर उसमें फैक्टराइजेशन करने से कुछ कॉमन आ रहा है, दैट इज़ द बेटर ऑप्शन, टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी कैलकुलेशन आएगी, दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब, जो वॉल्यूम आएगा। अब उसने बोल रखा है फाइंड द मास, जो कि आपको ग्राम में दिखाना है। तो अब यहां पर सामने क्लियर है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 8 ग्राम, इट इज गिवन ना, इट इज गिवन। तो भाई जो आपका वॉल्यूम आया, जो आपका वॉल्यूम आया कौन, 314 24 148 डिवाइड बाई 10, ये जो भी डेसिमल में आप इसको ले आएंगे, ये जो भी आया सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप किससे इंटू करोगे अभी, सर जी 8 से। वो जैसे भाई एक पेन है 5 रुपए का, एक पेन है 5 रुपए का, तो भैया 10 पेन कितने के होंगे, सर जी 10 से इंटू कर दिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम हैं, 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब में है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम होंगे यार, उसको 8 से इंटू कर दो, दैट्स ऑल। ये जो भी क्वांटिटी आएगी अब ये ग्राम में हो चुकी है, किसमें होगी है, ग्राम में। अगर आप इसको केजी में लेना चाहते हो, किलोग्राम में, तो भाई ये जो भी नंबर आएगा इसको आप 1000 से डिवाइड करना, वो केजी में चला जाएगा। ओके डियर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपको यहां पे करना पड़ रहा है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2 सिलेंडर है, वॉल्यूम को प्लस करना है, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120, भाई कोन है,
ये कोन है, इसकी हाइट है 120, दिस इज 120, कोनिकल पार्ट की बात कर रहा हूं, एंड रेडियस 60, ये रेडियस आपका 60 आ गया। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेरिकल रेडियस तो सेम है, ये हेमिस्फेरिकल है, इसका रेडियस भी आपका 60, ठीक है। अच्छा, ये जो सॉलिड बनाया कोन और हेमिस्फेयर वाला जो सॉलिड है, इसको एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया, सिलेंड्रिकल शेप आपको दिख रहा है डायग्राम में, सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया। अब उस सिलेंडर में भरा हुआ था पानी, तो क्या होगा, अरे भाई पानी बाहर आ जाएगा। इट इज ऑब्वियस, सिलेंडर पानी से भरा हुआ है, तो जब आप इसमें ये कोन और हेमिस्फेयर वाला सॉलिड उसमें डालोगे तो पानी तो बाहर आएगा ही। सच दैट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अरे पानी कितना बच गया पानी बाहर कितना आया, पहले वो सोचो, कितना पानी बाहर आया। अरे भाई जो कोन और हेमिस्फेयर वाला सॉलिड आपने डिप किया, उनका जितना वॉल्यूम है वो पानी बाहर आ गया, तो बचा कितना, सिलेंडर में से उनका वॉल्यूम माइनस कर दो, दैट्स ऑल। और यहां पर सिलेंड्रिकल पार्ट के भी हमें डायमेंशंस गिवन है। देखो अगर ये गिवन नहीं हो, आप तब भी सिलेंड्रिकल की डायमेंशंस को फाइंड कर सकते थे, अगर ये गिवन नहीं होती, हाइट सिलेंडर की और रेडियस गिवन नहीं होता। क्योंकि देखो ये इसको अंदर पूरा फिट कर रहा है हेमिस्फेयर कोन वाले सॉलिड को, तो भाई जितना इनका रेडियस होगा उतना ही सिलेंडर का होगा, तो रेडियस तो सेम ही होगा, तो सेम ही दे रखा है, देखो 60, हाइट दे रखी 180। अगर ये नहीं गिवन आप तब भी फाइंड कर सकते थे, क्योंकि कोनिकल की हाइट कितनी है सर जी 120, तो हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है सर जी 60, तो भाई इनको प्लस करो 180 ही बनेगा आधा समझ। तो उसने गिवन अगर नहीं देगा तो भाई खुद से फाइंड कर लेना, वैसे सब कुछ गिवन है यहां पर। तो मेरे बच्चे कोनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट, इन दोनों का डायमेंशंस लिख लेना। उसके बाद जो हेमिस्फेयर है इसका डायमेंशंस भी आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी बच गया। अरे भाई सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस किसकी वजह से पानी बाहर गिरा था, वो जो सॉलिड अंदर रखा कोन और हेमिस्फेयर वाला, माइनस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ब्रैकेट रखा है मैंने यहां पर, ध्यान रखिएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, आर एच से इसको डिनोट कर लिया, आर छोटा ही रखता हूं क्योंकि सबका रेडियस सेम है, हाइट में चेंज है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर, सबका सेम है, हाइट इसकी डिफरेंट होगी, एच रख लिया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, आर सबका सेम है। सारी ब्रैकेट्स पहले ओपन कर दो, ये माइनस जाने दो अंदर, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब बताओ इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सर पाई वो तो दिखेगा ही, ले लिया कॉमन। और क्या दिख रहा है सर जी, आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, और सर कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर जो बच गया लिख दो, एच 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर है, यहां पर एच बचा, ठीक है। और 2/3 एज इट इज रखा है, पाई आर स्क्वायर बाहर है, सर जी एक आर बच गए। अब डालो सारी वैल्यूज, पाई का वैल्यू कुछ मेंशन नहीं, यू टेक 22/7। रेडियस, सबका रेडियस कितना था, यू कैन सी सबका रेडियस है 60, तो दो बार यहां पे आ जाएगा आपका 60 × 60 क्योंकि उसका स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट जो कि 180 था, माइनस 1/3 एच, एच है कोनिकल की हाइट, कोनिकल की हाइट जो देख लो 120, माइनस 2/3 आर, रेडियस कितना था 60। बस यार कैलकुलेशन कर लो, बड़े आराम से कैलकुलेशन हो रही है, इसमें एज सच कुछ भी नहीं है कैंसिल वैंसिल होने वाला, बस ये इससे कैंसिल हो जाएगा 40 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 20 आ जाएगा, तो 180 यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना बचा हुआ 20 40 100 आ जाएगा, ये 22 60 × 60/7 × 100, तो भाई मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा आपको। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सिलेंडर में बच गया, दैट्स ऑल। तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, यूनिट लास्ट में लिख लेना। आई होप इसके आगे आप इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे कुछ भी टेक्निक नहीं है, ये सबको वैसा करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। टेक्निक वही सिखा रहा हूँ कॉमन लेने वाली। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, कुछ वेसल है, उसकी नेक जो है सिलेंड्रिकल बना दी गई है, ठीक है। इसकी कुछ डिमेंशंस गिवन होंगी। 8 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, तो रेडियस इसका 1 हो गया। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ, जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, उसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, लिख लिया। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, यहाँ पर स्फेयर का डायमीटर थोड़ा बड़ा है, दैट इज 8.5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्फेरिकल जो पार्ट है उसका जो डायमीटर वो 8.5 है, तो उसका जो रेडियस है वो इतना होगा 8.5 डिवाइड बाई 2। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम दिस। किसी बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाल दिया, इतना आया, यानी आंसर आपको गिवन दे रखा है, बस आपको चेक करना ये आंसर सही है या गलत है। आपको खुद से भी अब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर तो मैच हो गया तो बोलना शी इज़ करेक्ट, अगर मैच नहीं हुआ शी इज़ नॉट करेक्ट। टेकिंग अवे इनसाइड दिस मेजरमेंट 3.14 आपको पाई लेने। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, सिलेंड्रिकल पार्ट का आ जाएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, फिर स्फेयर का आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आपको दिख रहा है कॉमन है, रेडियस ले लो सिलेंड्रिकल पार्ट का सर जी 1 इंटू 1। हाइट कितनी सिलेंड्रिकल पार्ट की सर जी 8। 4/3 सर पाई कॉमन है, इसका रेडियस 8.5 था ना, उसका 10 आ गया और अपॉन 2 भी आ गया। 2 किसका लगाया, डायमीटर का हाफ जो किया हुआ, इसको 3 बार लिखना है। 85/10 इंटू 2, 85/10 इंटू 2। अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो ले लो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दैट यू हैव टू डू। आई होप यार इसको आप कर लोगे। पाई का वैल्यू कितना बोला हुआ इसका आपने, 3.14। इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कॉमन ऐसा। 8 तो मेरे को कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, दैट आई कैन टेक। आपके लिए 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ। लो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा खाली 2, ये 4 बाहर आ चुका, यहाँ 1/3 बचा है। बाकी 85/20, 85/20, 85/20 इनको आपस में कैंसिल कर देना, 5 से कैंसिल करना, फिर जो आएगा आप यू कैन राइट, ठीक है। तो भाई इसकी कैलकुलेशन कर लेना। ये वाला जो आंसर आएगा ना वो देखना यार इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो मैंने बोला शी इज नॉट करेक्ट, मैच हो गया तो शी इज करेक्ट, दैट्स ऑल, इतना आंसर है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया। टोटल 8 क्वेश्चन थे, सभी हो गए हैं। नेक्स्ट हम 13.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नहीं वो नहीं करेंगे, उससे पहले उसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, फिर एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल्स फिर एक्सरसाइज, एनसीईआरटी से हमारा हो जाएगा, देन वी विल गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, राइट। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।